जय भारत मेरे प्यारे साथियों एंड मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ VNB क्लासेस में। पूरी उम्मीद के साथ खड़ी हूँ यहाँ पे, और जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं आपके, ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने भी हों आपके, चाहे वो टेट के हो, सुपर टेट के हो, यहाँ तक कि आपके फॉर एग्ज़ाम्पल LT हो गया आपका, और आपके UPSC लेवल तक के ही सारे पैटर्न और जितने भी आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बताती चली आऊँगी। बिकॉज जिस टॉपिक से क्वेश्चन अभी तक बनते आए हैं उसकी तो चर्चा करेंगे ही करेंगे, और उसके साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। ठीक है, आइए बिना टाइम वेस्ट किए और बिना समय को गवाए हम चर्चा करते हैं अपने टॉपिक पे। तो आज का जो टॉपिक है वह है हरित लवक, प्लास्टिड, इसी का पार्ट है। ठीक है, हम बात करेंगे लवक, इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्लास्टिड्स। ठीक है, हम बात किसकी करेंगे? लवक की बात करेंगे। ठीक है, लवक क्या है इस पे चर्चा करते हैं। हम उससे पहले आपको बता दें कि मेनली ये पाया किस में जाता है, ये जान लीजिए। ठीक, आपको ये स्ट्रक्चर याद होगा, इतने टाइम से मैं बनाती आ रही हूँ सेल में। ठीक है, तो याद हो जाना चाहिए आपको कि ये किसकी हम बात कर रहे हैं, प्लांट सेल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये प्लांट सेल है, मतलब पादप कोशिका, पादप कोशिका। ठीक है, प्लांट सेल है। ये जो प्लास्टिड है, लवक है, ये इसी प्लांट सेल में, ठीक है, इसी प्लांट सेल्स में क्या होगा, पाया जाएगा। क्योंकि आप और हम क्या नहीं करते, फोटोसिंथेसिस नहीं करते, मतलब प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। अगर हम प्रकाश संश्लेषण करते तो हमारे बॉडी में भी क्या होता, लवक होता, प्लास्टिड होता। ठीक है, तो प्लास्टिड जो शब्द है ये किसने दिया, इस पे बात कर लेते हैं। तो प्लास्टिड क्या है, तो पहले हमने बता दिया प्लांट में पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया जाता है। ठीक, ये इसकी लोकेशन हो गई। शब्द किसने दिया, ये जो प्लास्टिड शब्द है ये किसने दिया, हैकल। हैकल एक साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया, प्लास्टिड शब्द को दिया। ठीक है, प्लास्टिड पाया कहाँ जाता है, पादप में। ठीक है, और पादप कोशिका में, पादप की कोशिका में पाया जाता है, मतलब प्लांट सेल्स में पाया जाता है। ठीक, लेकिन जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका जिसे बोलते हैं एनिमल सेल्स, इसमें क्या होता है, नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ये तो मेन डिफरेंस हो गया। मेनली तो ये प्लांट सेल में ऑप्शन बना सकता है। लवक कहाँ पाया जाता है, पादप कोशिका, जंतु कोशिका में, नीले हरे शैवाल में। ठीक है, तो याद रख लीजिए, जीवाणु, ठीक है, कवक, कवक, नीले हरे शैवाल, इनमें भी क्या होता है, नहीं पाया जाता है, इनमें भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा पाया कहाँ जाता है, जितने भी हायर प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है, ये पाया जाता है लवक। ठीक है, हायर प्लांट नहीं, लोअर प्लांट में भी, कुछ शैवाल वगैरह में भी पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ शैवाल वगैरह में भी पाए जाते हैं, लेकिन इसमें हम चर्चा करेंगे कुछ ही शैवाल है, सारे शैवाल में नहीं है। तो याद रखना है जीवाणु, कवक और नीले हरे शैवाल,
और उसके बाद ये जंतु कोशिका, इन सब में क्या होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो लवक है उनको रंगों के आधार पे बांट दिया क्या। ठीक है, ये जो लवक है उसको रंगों के आधार पे बांटा गया। बांटने वाले जो साइंटिस्ट थे वो सिम्पनर थे। इन्होंने क्या किया, रंगों के आधार पे प्लास्टिड को 3 भागों में बांटा। ठीक है, प्लास्टिड को 3 भागों में बांटा गया। किसके अनुसार है, सिम्पनर। ठीक है, सिम्पनर के अनुसार है। एक बार इसका देख लीजिएगा, आई थिंक सिम्पनर ही है, ऐसा SHIAMPERE है। ठीक है, सिम्पनर है, क्लियर। इन्होंने क्या किया, रंग के आधार पे, किसके आधार पे, रंग के आधार पर, ठीक है, कलर के आधार पे इन्होंने क्या किया, बांट दिया। क्योंकि प्लास्टिड में क्या है, केवल कलर ही पाया जाता है। ठीक है, रंग के आधार पे बांटा। पहला इन्होंने किस में बांटा, अवरीय लवक, अवरीय लवक। ठीक है, इंग्लिश में से बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। फिलहाल इंग्लिश याद रखिए क्योंकि हिंदी में वे इंग्लिश को लिख देता है। ठीक है, कि ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे वरीय लवक, जिसे बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, क्रोमोप्लास्ट कहेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे हरित लवक, जिसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इन्होंने क्या किया, सिम्पनर ने इसको 3 भागों में बांटा, अवरीय, वरीय और हरित। अवरीय ल्यूकोप्लास्ट, इसमें क्या होता है, आइए जानिए पहले इसको। ठीक है, इसमें कोई कलर नहीं होता है, मतलब ये रंगहीन होते हैं, रंगहीन। ठीक है, कलरलेस, क्या होंगे, कलरलेस। इनमें कहीं कोई कलर नहीं पाया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में जड़ में, तना में। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई कलर होता है, कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होंगे, कोई कलर नहीं पाए जाएंगे। ठीक, इसमें कोई कलर नहीं पाए जाएंगे। ना नहीं होगा, र होगा। ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था। ठीक है, ये आई थिंक यही सही है, इसको आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। फिलहाल तो यही हमें लग रहा है सही है। ठीक, तो रंगहीन कलरलेस किसकी बात करेंगे, अवरीय लवक में। अवरीय, वरीय मतलब होता है कलर, मतलब नहीं है। ठीक है, तो ऐसा जिसमें कलर नहीं पाया जाता, कलरलेस होता है, रंगहीन होता है। ठीक है, रंग कलरलेस होता है। ठीक है, कलरलेस होता है, मतलब कोई कलर नहीं होता। अब सफ़ेद को भी आप कलर मत बोल दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे सब जड़ हैं, कुछ जड़ें जो आपको वाइटिश दिखाई देती है, तो इसका मतलब मत सोचिए कि वाइट कलर है, तो वो कलर नहीं है। ठीक है, वो कलर नहीं है। जैसे जड़ और तना में क्या होता है, कलर नहीं पाए जाते हैं। क्लियर। दूसरी खास बात कि फिलहाल तो यही आता है कि ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, जड़ और तना में पाया जाता है। जैसे कुछ जो होते हैं इसमें, ठीक है, इसमें 3 ऐसे पार्ट्स पाए जाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का स्टोर करते हैं, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का स्टोर करना। ठीक है, स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये क्या करेंगे, बस 1 मिनट आप लोग रुक जाइए, बिकॉज आई थिंक आपको दिख रहा होगा। ठीक है, स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट,
स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट को हम बोलते हैं एमाइलोप्लास्ट। इसे हम क्या बोलेंगे? एमाइलोप्लास्ट। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? एमाइलोप्लास्ट। मतलब जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जो होता है क्या होता है? संचित होता है, मतलब स्टोर किया जाता है। ठीक है, जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को स्टोर किया जाता है उसे हम बोलते हैं एमाइलोप्लास्ट। और ये कौन कर रहा है? ये अवरीय लवक कर रहा है। ठीक है, ये जो अवरीय लवक है ये क्या करता है? जो स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट को, उसे हम क्या बोलेंगे? एमाइलोप्लास्ट बोलेंगे। ठीक है, दूसरा आप देख लीजिए, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन। ठीक है, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन जिसे हम बोलते हैं एल्यूरोप्लास्ट। ठीक है, एल्यूरोप्लास्ट, इसे हम क्या बोलेंगे? एल्यूरोप्लास्ट बोलते हैं। और इसी को प्रोटियोप्लास्ट भी कहा जाता है। ठीक है, एल्यूरोप्लास्ट भी कहा जाता है और इसी को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, प्रोटीनोप्लास्ट भी कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आपके आए हुए हैं क्योंकि ये वर्क कर कौन रहा है? तो अवरीय लवक करते हैं। ठीक है, तीसरी हम बात करते हैं, जैसे क्या होता है? रंगहीन है। अब जड़, कभी कदा जो जड़ होते हैं वो भोजन में भी बदल जाते हैं। कैसे भोजन में बदल जाते हैं? जैसे आप लोगों ने देखा होगा गाजर। गाजर कहाँ होता है? जड़ में ही होता है। ठीक है, ऊपर से थोड़ा सा राउंड होता है, नीचे आके थोड़ा पतला होता है। ठीक है, तो ये गाजर हो गए। ठीक है, ऐसे ही मूली हो गई। ठीक है, मूली में भी आप देखे होंगे। तो ये सब क्या है? ये फूड मतलब भोजन का संग्रह करके ही तो बना रहे हैं। तो जो इसमें क्या, अगर इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जा रहा है तो इसका मतलब वो एमाइलोप्लास्ट का वर्क कर रहा है। अगर इसमें प्रोटीन स्टोरेज हो रहा है तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है? प्रोटीनियोप्लास्ट उसे बोलेंगे, एल्यूरोप्लास्ट भी कह देते हैं। ठीक है, अगर लिपिड का स्टोरेज कर रहा हो, आई होप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, स्टोरेज ऑफ लिपिड्स। ठीक है, स्टोरेज ऑफ लिपिड मतलब जो वसा होता है उसका जो स्टोर करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? इलियोप्लास्ट। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, मतलब एनसीईआरटी में डायरेक्ट ये लाइन लिखा हुआ है कि अवरीय लवक में ल्यूकोप्लास्ट में एमाइलोप्लास्ट, ल्यूरोप्लास्ट और इटियोप्लास्ट भी पाए जाते हैं। तो ये है क्या? इसका मतलब जो स्टोर किए जा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का स्टोर कर रहे हैं तो एमाइलोप्लास्ट, प्रोटीन का करें तो एल्यूरोप्लास्ट, लिपिड का करेंगे तो इलियोप्लास्ट करते हैं। ठीक है, अब इसका हिंदी आपको कहीं नहीं मिलेगा, हिंदी के लिए परेशान मत रहिएगा, पूरा आपको इंग्लिश में ही ये याद करिए तो बेटर है आपके लिए। ठीक है, तो ये बात किसकी हो गई? ये बात हो गई अवरीय लवक की। ठीक है, याद रखिएगा ये हमेशा कलरलेस होते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं वरीय लवक की। ठीक है, वरीय लवक में क्या क्या आता है उसको जान लेते हैं। चलिए, दूसरा हमारा टॉपिक जो है वो क्या है? वरीय लवक। ठीक है, वरीय लवक नाम से ही लग रहा है, इंग्लिश टर्म पकड़िएगा तो आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। इंग्लिश में जैसे दिया हुआ है क्रोमो, ये शब्द दिया है क्रोमो। क्रोमो का मतलब होता है कलर, कलर। ठीक है, इसलिए बोले इंग्लिश याद करिए। हिंदी में वरीय मतलब वड़क होता है, वड़क मतलब होता है कलर। ठीक है, तो कलर जिसमें क्या पाया जा रहा हो? कलर पाया जा रहा हो, मतलब इसमें रंग पाए जाएंगे। वरीय लवक में क्या होंगे? कलर पाए जाएंगे। ऐसा नहीं कलर, यहाँ पे कलरलेस थे लेकिन यहाँ पे कलर पाए जाएंगे, मतलब इसमें रंग होंगे। ठीक है, दूसरी बात हम बात करेंगे किसकी? तो जिसमें रंग होंगे तो ये कहाँ कहाँ कलरफुल चीज़ें आप लोग देखते हैं, कुछ कुछ पत्तियाँ आपको दिखाई देती है, हरी से ब्राउन कलर की हो जाती हैं। ठीक है, जैसे रेडनेस है, कुछ आपके शो प्लांट होते हैं, मतलब केवल ऑर्नामेंटल के हिसाब से होते हैं। लोग अपने अपने घरों में किनारे उनारे जहाँ भी सजावट के रूप में यूज़ करते हैं, तो उनकी पत्तियाँ कैसी होती हैं? कभी बैगनी कलर की आपको दिखाई देंगी, खासकर ब्राउन कलर की ज़्यादा पत्तियाँ दिखाई देती हैं। तो वो क्या होती हैं? उनकी जो पत्तियों में कलर आ जाता है, तो वो क्यों, किसकी वजह से होता है? वरीय लवक की वजह से होता है। जैसे कोई फ्लावर है, ठीक है, कोई फूल है, उसका ये जो पेटल वाला एरिया है, ठीक है, दलपुंज है। ठीक है, जो दलपुंज है इसके नीचे जो आप देखोगे ये ग्रीन कलर का, ये वाला ग्रीन वाला जो पोर्शन है, इसकी बात नहीं कर रहे हैं,
हम इसकी बात कर रहे हैं। ये जो आपको पेटल दिखाई देते हैं इसे हम बोलते हैं दलपुंज, ठीक है। ये जो दलपुंज है ये आपको कलर में दिखाई देते हैं, ठीक है। ये कलर किसकी वजह से हो रहा है, तो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। जैसे फल में कलर आना, फूलों में कलर आना, पत्तियों में कलर आना, तो ये सब क्या है, ये सब किसकी वजह से होता है, तो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है, ठीक है। जैसे फूलों में रंग, ठीक है, फलों में, पत्तियों में, ठीक है, फूलों में, फलों में, पत्तियों में, और आपके कुछ और भी ऐसे होंगे जैसे हाँ फिलहाल फूल, फल और पत्तियां ही तो होती हैं, क्योंकि जड़ तना में तो बिल्कुल नहीं होता है। तो ये सब में जो कलर आपको दिखाई दे रहे हैं ये किसकी वजह से है, तो क्रोमोप्लास्ट की वजह से है। जैसे टमाटर, ठीक है, टमाटर आप जब देखते हो जब वो लगता है तो वो कैसा होता है। चलिए टमाटर वाला एग्जाम्पल मैं बाद में दूंगी जब मैं इस पर चर्चा कर लूँगी, क्योंकि टमाटर का एग्जाम्पल तीनों को कोरिलेट कर देगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, पहले अवड़ी लवक, बाद में बड़ी लवक में चेंज होता है, उसके बाद पहले वो किस में होता है, पहले वो होता है अवड़ीय में, उसके बाद वो क्लोरोप्लास्ट की कंडीशन में आता है। थर्ड नंबर पे वो क्या होता है, जब वो मैच्योर होके पक जाते हैं तो उसमें कलरफुल चीज़ें देखने लगती है। जैसे आप डिफरेंट टाइप्स के फल देखते हो, पपीता देखते हो, ठीक है, आप टमाटर देखते हो, चिली देखते हो, ठीक। तो ये सब जो कलर आ रहा है तो इसी की वजह से आता है, ठीक है। किसकी वजह से, बड़ी लवक की वजह से। चलिए अब हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की, ठीक है, मेन टॉपिक, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं, यहाँ से ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। हरित लवक, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, हम इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट की खोज जो है सिप्नर, ठीक है, इन्होंने ही किया, ठीक है। जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी खोज इन्होंने ही किया। अब हम डायरेक्ट स्ट्रक्चर पे बात करेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर में बताती जाऊंगी और आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। याद रखिएगा, जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, मतलब दो आवृत्ति वाली होती है, मतलब एक नहीं होती, इसमें दो बने होते हैं। ठीक है, बड़ा इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इसी में मैं आपको समझाती चली जाऊँगी, और इसी को डायरेक्ट अगर आपने फिगर भी बना लिया तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या है, डबल लेयर की मेम्ब्रेन है, मतलब दो स्तर से बनी हुई है, दो तरह की इसमें झिल्ली पाई जाती है। बाह्य झिल्ली होती है, ये जो होती है ये क्या है, बाह्य झिल्ली, ठीक है, इसे हम बोलते हैं बाह्य झिल्ली, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो अंदर वाली आपको दिखाई दे रही है जो ब्लू कलर की है, ठीक है, इसे बोलते हैं अंतः झिल्ली, ठीक है, इसे हम बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन, ठीक। बाह्य झिल्ली और अंतः झिल्ली हो गई। इसके बाद हम बात कर लेंगे, क्योंकि झिल्ली के जो बीच का जो स्पेस होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि जो झिल्ली का बीच का स्पेस है उसे हम क्या बोलते हैं, तो पेरीप्लास्टिड कहेंगे। जो बीच का ये जो एरिया है, एक मिनट रुक जाइए जरा रेड मार्कर देख लें, ये जो बीच का एरिया है इसे, ठीक है, इसे हम बोलेंगे पेरीप्लास्टिडिया, पेरीप्लास्टिडिया, ठीक है, पेरीप्लास्टिडिया कहेंगे। अब हिंदी में ढूंढिएगा, ठीक है। तो ये जो बीच का आपको स्पेस दिखाई दे रहा है
ये क्या है, पेरिप्लास्टिडिया। ये भी एक लिक्विड लाइक सबस्टेंस मतलब तरल लिक्विड होता है जो इसको क्या करता है, बायोन्सी मतलब उसमें तैरने के लिए उस कोशिका में परमानेंट इसको सेल को बनाए रखता है। ठीक है, इसकी दोनों झिल्लियों को, बाह्य झिल्ली और अंतः झिल्ली को। ठीक है, आइए इस पे चर्चा कर लेते हैं। ये जो बीच का आपको ये स्पेस दिखाई दे रहा है, अब इसमें स्ट्रक्चर बनेंगे, लेकिन ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा है यहाँ से यहाँ तक, इस स्ट्रक्चर को स्ट्रोमा कहते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये पूरा एरिया, ठीक है, जो पूरा खाली है, इसे बोलते हैं स्ट्रोमा। इसे हम क्या बोलेंगे, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ स्ट्रोमा। ठीक है, स्ट्रोमा, इसे क्या बोलेंगे हम, स्ट्रोमा। ये पूरे स्पेस को स्ट्रोमा कहते हैं जो इसमें पूरा पाया जाता है। क्लियर। इसके बाद यहाँ पे एक थैलाकॉइड जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, ऐसे सिंगल सिंगल सिक्कों जैसी, एक से बहुत सारी ये गोलाकार में ऐसे सिक्कों जैसी संरचना दिखाई देती है। ठीक है, एक नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, करीब 10 से लेके 100 तक। जैसे हम लोग सिक्के सजाते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल हम लोग छोटे थे तो हम लोग क्या करते थे, 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, ऐसे करके पूरी बिल्डिंग बनाते थे। ठीक है, तो ये जो पूरी बिल्डिंग बन रही है ना, सेम वैसे यहाँ पे भी बिल्डिंग बनती है। ठीक है, करीब 20 से 100 तक की पूरी इसमें फिल होती है। ठीक है, तो ये जो सिक्कों जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, ये जो सिक्कों जैसी संरचना आपको ये दिखाई दे रही है, इसे हम बोलते हैं, ये आप स्पेस, इसको, ये पूरे को बोल रही हूँ मैं। ठीक है, एक की बात नहीं कर रही हूँ, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, ग्राना बोलते हैं। ठीक है, ग्राना। ठीक है, ग्रेना चाहे ग्राना। ठीक है, क्लियर। तो ये पूरे को बोलेंगे क्या हम, ग्राना। क्लियर। लेकिन एक सिंगल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल ये जो ब्लू वाला है, जैसे हमने सिक्कों में बनाया है, अगर हम एक की बात करें, केवल एक ये जो सिंगल है, इसे हम क्या बोलेंगे, तो इसे हम बोलेंगे थैलाकॉइड्स। इसे क्या बोलेंगे, थैलाकॉइड्स। ठीक है, थैलाकॉइड्स क्या बोलेंगे, इसको थैलाकॉइड्स बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये दिख रहा होगा, ये वाई है। ठीक है, थैलाकॉइड्स कहेंगे। एक सिंगल संरचना को, एक सिंगल यूनिट को, मतलब एक इसका अगर पूछा जाए ग्राना की इकाई को क्या कहा जाता है, तो थैलाकॉइड कहा जाता है। क्लियर। तो आई आपको मतलब ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। पूरे पोर्शन को ग्राना बोलेंगे, उसके एक सिक्के की बात करेंगे, उसे हम थैलाकॉइड कहेंगे। इस थैलाकॉइड पे एक पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, इस थैलाकॉइड पे एक पिगमेंट पाया जाता, ठीक है, ऐसे ऐसे करके कुछ पिगमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, हम इसको यहाँ समझा दे रहे हैं। ठीक, ऐसे करके ये बहुत सारे पाए जाते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, क्वांटासोम कहते हैं। इनको हम क्या बोलेंगे, क्वांटासोम्स। ठीक है, इसका हिंदी भी यही होगा। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, क्वांटासोम कहेंगे। इसी क्वांटासोम पर ग्रीन जो क्लोरोफिल का पिगमेंट होता है वो यहीं पे पाया जाता है। जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो इसी क्वांटासोम पर होती है। ठीक है, यही क्वांटासोम पे क्या होगी, जो फोटोसिंथेसिस क्या कर, सनलाइट आया, जैसे आपने देखा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको। मैं सनलाइट लिया प्लांट ने, कहाँ पे लेता है, अपनी पत्तियों में लेता है। तो आपको पता है क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाता है, पत्तियों में पाया जाता है। ठीक, इसने लाइट लिया, लाइट लेने के बाद ये क्या करेगा, इस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे आएगा, यहाँ पे उसका लाइट आएगा, तो वो क्या करता है, CO2 इन्वायरमेंट से ले लेगा। ठीक है, और नीचे से जो जड़ गई होती है उससे वो क्या लेता है, वाटर लेता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जा रहा है इसमें। क्लियर। तो ये सब मिलके क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस में बनता क्या है, C6H12O6। ठीक है, ये एक तरह का क्या है, ग्लूकोज है, मतलब कार्बोहाइड्रेट बनाता है। यही कार्बोहाइड्रेट अपना रूप बदल के पॉलीसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड में कन्वर्ट होता है, तो मंड और स्टार्च का फॉर्मेशन है। हम लोग क्या करते हैं, फूड के रूप में ग्लाइकोजन अपने बॉडी में स्टोर करते हैं, लेकिन प्लांट क्या करते हैं, मंड और स्टार्च को स्टोरेज करते हैं। ठीक है, मंड कहिए चाहे स्टार्च कहिए।
तो इसी को स्टोर करते हैं। तो ये बन कैसे रहा है, ये इसी रीजन से बन रहा है, इसी क्वांटासोम पे याद रख लीजिएगा। इसी क्वांटासोम में क्या होगा, क्लोरोफिल पाया जाएगा, क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल पाया जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, बढ़क कहते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं, कर लेते हैं जो थैलाक्वाइड है। ये जो थैलाक्वाइड शब्द है ये किसने दिया है, ये आप लोग के एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन जो एलटी वगैरह के प्रिपरेशन करते होंगे उनके एग्जाम में ये ज़्यादातर पूछता है कि जो शब्द है थैलाक्वाइड शब्द, ये किसने दिया है। इसको याद रखिएगा, मेकन्स, ठीक है, मेकन है, इन्होंने क्या किया है, थैलाक्वाइड शब्द को दिया है। ठीक है, उसके बाद आता है, सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि क्वांटासोम जो शब्द है ये किसने दिया है। तो याद रख लीजिएगा, क्वांटासोम जो शब्द है ये पार्क एंड बिगिंस है, पार्क एंड बिगिंस। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्वांटासोम, ठीक है, आई थिंक हम आपको दिख नहीं रहे होंगे, ठीक है, सुनाई तो दे रहे होंगे, चलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। तो पार्क एंड बिगिंस ने क्या किया है, इन्होंने जो क्वांटासोम शब्द है उसको दिया। ठीक है, और याद रखिएगा ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये एक थैलाक्वाइड है, थैलाक्वाइड के अंदर क्वांटासोम पाया जाता है, क्वांटासोम में ही क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। क्लोरोफिल ये पिगमेंट है। ठीक, क्लियर हो गया होगा। ये जो था ये है क्लोरोफिल पिगमेंट। ठीक, आपको ये क्लियर हो चुके होंगे। अब बात करते हैं ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं सिक्कों जैसी संरचना वाले, तो ये क्या होते हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। एक लैमेली होती है जिसके द्वारा ये जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये एक लैमिला होता है जिसके द्वारा इसे जुड़े होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमली। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा लैमली। ये जो आपको चौड़ी पट्टियों जैसी संरचना दिखाई दे रही है, ये क्या होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। ऐसा नहीं कि ये 5 एक ही जो मैंने बनाया वही है, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ये बने रहेंगे। ठीक है, उसके बीच में भी ये पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये जो आपको दिखाई दे रही है चौड़ी पट्टियों जैसे, क्योंकि यहाँ पे भी बन सकते हैं ना, ये एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, ठीक, ऐसे ये एक दूसरे से ये जुड़े हुए होते हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये जो आपको दिखाई दे रही पट्टियों जैसी, इसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमली। ये क्या करती है, ये सारे जो ग्राना है उसको जोड़कर रखती है, मतलब उसमें जो केमिकल कंपोजिशन है उसको ले आने का बहुत सारा वर्क इसमें करती है। ठीक है, ठीक, तो ये स्ट्रोमा लैमली हो गई। और इसमें खास बात अभी और बाकी है, इसमें डबल सर्कुलर डीएनए पाए जाएंगे। ठीक है, इसमें डीएनए भी पाया जाता है। ठीक है, डबल सर्कुलर डीएनए पाया जाएगा। ठीक, और इसमें मैट्रिक्स भी पाए जाएंगे। इसमें ये आपको डॉट डॉट दिखाई देंगे, तो याद रखिएगा जो डॉट डॉट दिखाई दे रहा है ये है क्या, ये राइबोसोम है जो पूरे इसमें पाया जाता है। ठीक है, ये क्या है, तो ये राइबोसोम है। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, तो ये 70S राइबोसोम है। जैसा हमने भी माइटोकॉन्ड्रिया, पिछले लेक्चर में हमने माइटोकॉन्ड्रिया को दिया था, तो माइटोकॉन्ड्रिया में 70S राइबोसोम होते हैं, यहाँ पे भी 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें एक ब्लू कलर से ही बना दे रही हूँ। ठीक है, डॉट डॉट करके, ये क्या है, इसमें भी मैट्रिक्स पाए जाएंगे। ठीक है, इसमें भी लिक्विड पाए जाते हैं। ठीक, तो इसमें भी क्या होंगे, 70S राइबोसोम हो गए, डबल सर्कुलर मेम्ब्रेन हो गई, और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये स्ट्रोमा में। खास बात हम बात करेंगे, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है इसी में चलती रहती है।
ठीक है। इसी में क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया चलेगी सारे प्रोसेस। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि जो ग्रुप मतलब पूरे समूह को, थैलाकॉइड के पूरे समूह को क्या कहते हैं, ग्राना कहते हैं। ठीक है, एक सिंगल यूनिट पूछ दे, ग्राना की सिंगल यूनिट क्या होती है, थैलाकॉइड्स होती है। क्वांटासोम कहाँ पाए जाते हैं, क्वांटासोम थैलाकॉइड के ऊपर पाए जाते हैं, डॉट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसी में क्लोरोफिल पाया जाता है। ये पूरा स्ट्रक्चर जो हो गया क्लोरोप्लास्ट का हो चुका है। डीएनए याद रखिएगा, ये भी क्या होते हैं, सेमी ऑटोनॉमस होंगे। जैसे हमने बात किया था माइटोकॉन्ड्रिया का, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, 1 से 2 मतलब स्वतः जनन करके, मतलब खुद से जनन करके अपनी कॉपी को 2 बना सकता है। वैसे ये भी क्या करता है, अपनी ही मतलब सेमी ऑटोनॉमस मतलब यही होता है कि हम हैं और हम अपना दूसरा कॉपी बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास खुद का डीएनए है। ठीक है, इनके पास खुद का इनका डीएनए है, इसलिए 2 कॉपी कर सकते हैं। राइबोसोम देख रहे हैं, 70S के राइबोसोम पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में भी हम लोगों ने पढ़ा था 70S के राइबोसोम। तो आप देख रहे हैं कि इसमें खास बात क्या है, ये सेमी ऑटोनॉमस है। सेल विद इन सेल मतलब सेल के अंदर भी ये क्या है, सेल पाया जाता है। ठीक है, आप इसको यहाँ पे लिख लीजिए, मैं मेंशन कर दे रही हूँ कि ये हर बार पूछता है कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गन हैं जो सेमी ऑटोनॉमस है। तो याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये दोनों क्या हैं, सेमी ऑटोनॉमस है, खुद के अंदर इनका डीएनए पाया जाता है। ठीक है, इनका फंक्शन क्या है, तो इनका फंक्शन यही है कि ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं। और जितने भी प्रकाशीय प्रक्रिया होती है, जैसे बोलते हैं कि जो प्लांट होते हैं उन्हें भी एटीपी जो प्लांट होते हैं उन्हें भी एक एटीपी की जरूरत पड़ेगी। वो एटीपी कहाँ बनाएंगे, वो यहीं पे बनाते हैं। ठीक है, वो क्या करेंगे, फोटोफॉस्फोरिलेशन करते हैं। आपके मन में आ रहा होगा कि फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होता है, मतलब प्रकाशीय वाष्पीकरण चक्र। ठीक है, ये जब आप हायर क्लासेस की बुक्स पढ़ेंगे तब उसमें मिलेगा, लेकिन बस आप इतना जानिए कि जो प्रकाशीय फास्फोरिलेशन का जो चक्र चलता है, मतलब फोटोफॉस्फोरिलेशन की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ पर होती है, तो वो यहीं पर होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्लोरोप्लास्ट के एक साइकिल, 2 तरह की साइकिल उसमें चलती है, एक लाइट के प्रेजेंस में मतलब लाइट की उपस्थिति में, एक लाइट के अनुपस्थिति में। अगर लाइट की उपस्थिति में प्रक्रिया चलेगी तो वो स्ट्रोमा में चलती है, लाइट की अनुपस्थिति में चलती है तो वो किस में चलती है, ग्राना में चलती है। ठीक है, तो ये जो प्रकाशीय प्रक्रिया है ये सारा सब किस में हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। यहाँ से किसी को कोई डाउट होगा या कोई क्रॉस क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा। और मैं उम्मीद लगाती हूँ मेरे हर एक लेक्चर से आपको कोई ना कोई चीज़ें, या तो आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा कर देख लीजिए, मैच करा लीजिएगा। जाहिर सी बात है, हर एक क्वेश्चन पे मैंने अपनी बात को रखा है और कोई भी ऐसा एक पॉइंट नहीं है जो यहाँ से छूटा हुआ है। तो प्लीज़ मुझे अपना फीडबैक देते रहिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए मोटिवेशनल का काम करता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिएगा। जितने भी कंपटीशन देने वाले बच्चे हैं प्लीज़ उन्हें भी ये बताते रहिएगा, बिकॉज कम समय में बहुत अच्छा मैटर देने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और VNB क्लासेस प्लीज़ उसके लिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा इसी पे आगे होगा। ठीक है, मतलब क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, देन दूसरा लेक्चर ढूंढूंगी सेल पे ही लेकिन होगा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय भारत।